न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जिसमें बोला गया कि सन 47 के बाद संभल में हिंदू 45 से 15% तक पहुंच गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पालिका संभल में मौजूद हूं इस वक्त मैं, और कुछ लोग स्थानीय लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की है, स्थानीय जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका उस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सादादी। ये बताइए, जो रिपोर्ट आई है, न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट तैयार करके सीएम यूपी को दी, उसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हुई, 45 से 15% तक रह गए हैं, संभल की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हुई है। बिल्कुल गलत। ये जो भी चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। हिंदू की आबादी कम हुई नहीं। नगर पालिका मौजूद है 150 साल पुरानी, आप निकलवा लें। अगर कम हुई तो हिंदू मुसलमान साथ व्यापार करता है, साथ खाता पीता है, साथ त्यौहार मनाता है। मंदिर खग्गूसराय के अंदर 17 साल से बनता, ये भी सरासर झूठ के 45 साल और 54 साल, सिर्फ 17 साल। 17 साल के अंदर सिर्फ 2 फैमिलीज रह गई थी वहाँ, जो इस वजह से 4 लोग रह गए थे। वो चले गए कि हमारा यहाँ कोई नहीं रहा, हम किसी हिंदू आबादी वाली कॉलोनी में चले जाएं। दान पेटी के अंदर जो सिक्के थे ऐसे ही निकले, मूर्ति ऐसी ही निकली, एक एक ईंट जैसी मंदिर की थी ऐसी निकली। मुसलमान ने मंदिर की पूरी तरीके से हिफाजत की। उनके बच्चे खेलते कूदते थे, खाते पीते थे, सारा कारोबार आप देख लीजिए। गुरु स्वीट संभल के अंदर है, सबसे ज्यादा मिठाई दूध उनका बिकता। 90% मुसलमान उनसे दूध और मिठाई लेता। सोने की दुकानें देख लीजिए आप, जेवरात की दुकानें सब हिंदू भाइयों की हैं। 45% लोग हैं अभी भी यहाँ पर। 45 सर, बिल्कुल ये चीज गलत है। हिंदू बड़ा है, घटा है ही नहीं हिंदू। हम आपस में भाई हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई। न्यायिक आयोग जो बोल रहा है उसका, न्यायिक आयोग की वो भी इंसान है, उन्होंने कैसी रिपोर्ट दी है इसे हम मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं कि वो इसका अध्ययन करें और दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा में, जब इस बिल को पास कराएं खूब इसे सोच समझ लें। यहाँ भाईचारा बना हुआ है सदियों से। एक तहजीब का गहवारा संबल है। यहाँ उनके यहाँ शादी होती है तो हम जाते हैं, हमारे कोई बात होती है तो हिंदू भाई आते हैं। बिल्कुल गलत के हिंदू मुसलमान ये सब राजनीतिक। यहाँ रेल नहीं, विकास नहीं, बस नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं, क्या करें? मेरे ही परिवार के 70-80 लोग बाहर है तो आप ये कह देंगे कि पलायन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान रोजी रोटी के लिए संभल छोड़कर गया और रोजी रोटी के लिए गया। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यही बात है, यही बात है। देखिए, ये बदनसीबी है हमारे शहर संभल की कि 1947 से 2025 तक हमें कुछ नहीं दिया गया। आज जो मुख्यालय जो 125 साल पुराना है, आप कार्य नगर पालिका परिषद संभल देख रहे हैं, ये 125 साल पुरानी तहसील है। हमारा हक था, हमारा हक था कि हमें यहाँ जिला मुख्यालय दिया जाता। क्यों नहीं दिया? आज जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ। लेकिन न्यायिक आयोग जो बोल रहा है कि 45 से 15 हो गया, वो भी तो इन्हीं आधार के बेसिस अभी जनसंख्या वाले यहाँ होंगे, रजिस्टर निकलवाइए इनसे। अगर 1947 में जो हिंदू आबादी थी और 2025 में जो आज है, अगर कम हुई हो तो 10 जूते मारिएगा मेरे। तो न्यायिक आयोग गलत बोल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता होती है उसी का सब काम होता है। तो क्या बीजेपी सीएम योगी करवा रहे हैं ये सब? आप मीडिया में हैं, आप मीडिया में हैं, खुद एनालिसिस करिए ना। मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ, नगर पालिका का रजिस्टर निकलवाइए, अभी निकलवाइए और देखिए कि 1947 में कितने हिंदू थे और आज 2025 में कितने हिंदू हैं। अच्छा, ये जो बोला जा रहा है, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में ही बोला गया कि हिंदुओं को टारगेट करने की मंशा थी, भीड़ भाड़ से आती है और हिंदुओं को टारगेट। मेरे भाई, जैसा लिखी हुई बातें आपको दी जा रही हैं, जैसा कहा जा रहा है वैसा आप बोल रहे हैं। ये बताइए, जब एक मस्जिद है जो 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसमें आप खोजबीन करेंगे, मुसलमान जाहिर सी बात है कि वो आएगा कि भाई क्या हो रहा है हमारी मस्जिद में। कौन कह रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया? एक बता दें, एक बताए कोई। हाँ, हमारा हिंदू भाई बहुत सारे हैं, आप जाकर के पूछिए कि किसी एक मुसलमान ने उंगली भी उठाई हो। हम यहाँ सब एक साथ रहते हैं, हमारे कारोबार, हमारे सारे संबंध एक दूसरे से इतने अच्छे हैं कि हम उनकी फैमिलीज में जाकर के बैठते हैं, वो हमारी फैमिलीज में आकर के हम लोग साथ खाना खाते हैं। ये जब साथ इतना भाईचारा है तो पलायन का मुद्दा उठा कैसे? न्यायिक आयोग क्यों कह रहा है कि 45 से आंकड़ा 15 तक पहुंच गया? भैया, यहाँ पर जो पलायन हुआ है वो विकास की वजह से हुआ। जितने हिंदू भाई यहाँ से गए हैं वो व्यापार की वजह से गए या बच्चों की पढ़ाई की वजह से, और उससे दूर है संभल के मुस्लिम भाइयों के व्यापार की वजह से। जो दंगे हुए 16 अभी तक सन 47 से,
16 दंगे नहीं हुआ, आप एनालिसिस कर लो, आप तो मीडिया के आदमी हो। अगर 16 दंगे आप साबित कर दो तो गर्दन काट दी मेरी। आप संभल में 16 दंगे हुए नहीं। पूरा डाटा है, 200 से ज्यादा हिंदुओं की मौत हुई, प्रशासन ने पूरा डाटा तैयार किया। मीडिया के हो, वेल एजुकेटेड हो, आप खुद एनालिसिस कर लो इस बात का। सरकार तो डाटा दे। मैं सहमत नहीं हूँ भाई साहब इस बात से। सब ये जो है सियासी 2027 की तैयारी है। हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये जो है हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों को भटका रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा कम होती जा रही है, स्वास्थ्य में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। तो मेरा कहना सरकार से यही है, जैसे न्यायिक आयोग की टीम बनाई है, एक टीम ऐसी ही बनाई जाए जिससे कि शहर में जाकर, मोहल्लों में जाकर ये देखा जाए इस घर में बेरोजगार कितने हैं, खाना पीने वाले भूखे लोग कितने हैं, दवाई किसको नहीं मिल रही, शिक्षा किसको नहीं मिल रही, स्कूल खंडर बने पड़े हैं। इस तरफ ध्यान नहीं है। इस ध्यान को भटकाने के लिए सियासत कर रही है गवर्नमेंट और अपनी सियासी रोटी सेक रही है। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। मैं हूँ संभल में, 15% हिंदू भाई कहते हैं, तो मैं होली पे पिचकारी बांटता हूँ, गुलाल बांटता हूँ, दिवाली पे दीवले बांटता हूँ। तो ये क्यों होता? ये सब आपस में हम मिलजुल कर रहते हैं। सब फैमिली डॉक्टर हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के डॉक्टर पूनिया साहब जो हैं फैमिली डॉक्टर हैं। सुनार जो हैं बिल्कुल गुल्लू सुनार हैं, और सुनार हैं सब उनके बहन भाई बने हुए हैं। सब व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, सब हमारे फैमिली डॉक्टर, फैमिली मास्टर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। 2027 की तैयारी है और कुछ नहीं है। आप इसको राजनीति बोल रहे हैं, लेकिन न्यायिक आयोग कह रहा है कि 45 से 15% रह गए हिंदू और पलायन अभी भी जारी है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बाज़ार में, मेन बाज़ार में हिंदू की दुकानें 85% हैं और 85% मुसलमान हिंदू से माल खरीदते हैं सब पूरा। यहाँ ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं है और कोई आपसी विवाद को भी यहाँ का बलवे का रंग दे दिया तो वही कागज़ों में होगा वो। क्योंकि सन 86 में आपसी झगड़ा हुआ था हिंदू मुसलमानों में, पार्टनरशिप थी अब्दुल रहमान की, वो अब्दुल रहमान मारा गया था तो उसको झगड़ा बना दिया बलुआ, जबकि वो ऐसा नहीं था, आपसी झगड़ा था। सन 93 में हुआ, 2 लड़के मुसलमान मारे गए मंडी रोड पर, उसको आप झगड़ा, ये बलुए नहीं थे। आप झगड़े हर जगह होते हैं, हर शहर में होते हैं, कोई संभल में कोई नए कोई हुए हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि न्यायिक आयोग ने जांच अच्छे से नहीं की, जो डाटा दिया गया? तो तथ्य पर डाटा कैसे लिया उन्होंने? हम पे, अगर हम पे आते न्याय आयोग, हम वो बोलते तो उन्हें जो हमें याद है हम उन्हें सही बात बताते कि यहाँ पर सब मुसलमान हिंदुओं से खरीदते हैं सामान। 85% बाजार में दुकानें हिंदुओं की हैं, मुसलमानों की ना है। 15% भी ना दुकान मुसलमानों की। आप अपने भाईचारा, हमने शंकर स्कूल में शिक्षा ली है, हमारा दोस्त आज भी सब हिंदू हैं, हमें पता ही ना मुसलमान को कोई दोस्त ही ना, क्योंकि हम शंकर स्कूल में पढ़े हैं हम। ऐसा ये तो आप आने पता चला हिंदू मुस्लिम क्या हुआ, पहले तो हमें पता ही ना था कि हिंदू मुस्लिम क्या होता। न्यायिक आयोग ने ठीक से जांच नहीं की। जांच जिन लोगों पे गए होंगे ऐसे लोगों पे चले गए, वो लोगों पे जिन्होंने गलत भटकाया होगा। अगर सही लोग पे जाते, हम जैसे लोग पे आते तो हम तो उन्हें सही बात बता रहे जो हमें याद है। लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले में की जा रही है। 27 के चुनाव की रूपरेखा संभल से तैयार की जा रही है। न्यायिक आयोग ने जो भी स्टेटमेंट कोट किए उसको जांच का विषय बनाना चाहिए और ये तमाम जो बातें हैं वो संभल का जो मुस्लिम समुदाय है वो करता हुआ नजर आ रहा है। विजय संतोष के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।